नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार, आपका नेचुरोपैथी कंसल्टेंट और साइकोलॉजिस्ट। देखिए, आज हम बात करते हैं कि कैसे हम जो अपने मन की लालच है पैसे के संबंध में, वो कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, 5 चीजें तो होती ही हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसमें जो तीसरी चीज होती है क्रोध के बाद, वो होता है मनुष्य का लालच। तो देखते हैं कि कैसे हमारी सेहत को वो नुकसान करता है तथा उससे हम कैसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। यदि लालच से आप मुक्त हो जाओगे, जैसे गुस्से से मुक्त हो जाते हो, तो हर हालत में आप हेल्थी हो सकते हो। देखिए, अंडरस्टैंड ऑफ ग्रेड ऑफ मनी या फॉर मनी। सबसे पहले तो ये समझिए कि धन का लालच क्या होता है। टू ग्रो मनी बाय बेट ऑफ हिज रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी एंड हेल्थ। देखिए, अगर आप चाहते हो कि मेरा धन है, जो पैसा है, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, जो भी मेरी एसेट है, वो बढ़ती जाए, जो भी मेरे पास करेंसी है, जो भी मेरा बैंक बैलेंस है, वो भी बढ़ता जाए, बट उसके लिए आप क्या दाव में लगा रहे हो? उसमें आप अपनी रेपुटेशन, अपनी प्रतिष्ठा उसमें दाव पे लगा रहे हो, अपनी आजादी उसमें दाव में लगा रहे हो, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी का जो लव मिला है आपको, वो दाव पे लगा रहे हो, अपनी सेहत दाव पे लगा रहे हो। ओके, तो मैं एक बैलेंस कर देता हूं। एक कंडा है, ओके, उसमें आपने ये सारी चीजें दे दी, अपनी रेपुटेशन दे दी, अपना फ्रीडम दे दिया, अपना फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी और हेल्थ दे दिया, तथा आप चाहते हो कि वो जो है मनी, जो पैसा, वो आपको मिल जाए। तो इस बेस पे लोग क्या क्या काम करने लग जाते हैं, मैंने उसकी 10 लिस्ट बता दी है, एक्सेप्ट गैम्बलिंग। ओके, उसमें भी आदमी बहुत कुछ गवाता है। तो उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। किसी दिन गैम्बलिंग को कैसे ओवरकम करना है वो मैं आपको बता दूंगा, उसका वीडियो बना दूंगा। आज हम फोकस करें इन चीजों के ऊपर। देखिए, फर्स्ट चीज होती है कि ब्लैक मार्केटिंग का, जो किसी के पास पैसा है उसको वाइट करना है, तो उसका कोई ब्रोकर बन जाता है, दलाल। ओके, तो अनएथिकल है, अनलॉफुल है। ओके, किसी ने कोई बैंक लूटने का कोई प्लानिंग बनाता है, कोई कहीं डाका मारना, चोरी करना है, किसी को लूटना है, कोई धोखा करना है, कोई फ्रॉड करना है, कोई मिसलीड करना है, कोई अनलॉफुल एक्ट करना है, ब्लैक मार्केटिंग करनी है, किसी पब्लिक सर्वेंट के रूप में आपने रिश्वत लेके कोई काम करना है, सेल कंट्री फॉर मनी, अपने देश को, अपने राष्ट्र को पैसे लेकर बेचना। तो इन 10 कैटेगरी में क्या होगा कि आपको धन तो मिलेगा, बट रात को नींद नहीं आएगी। आपको धन तो मिलेगा, डर हमेशा आपको खाता रहेगा। आपको पैसा तो मिल जाएगा, रात की नींदें खत्म हो जाएंगी। अगर आप पकड़े ना गए हो मीन्स आपको इसका फियर और इसका जो है स्ट्रेस, प्रेशर और आपकी स्लीपनेस, स्लीप है लेस हो गई है, रात को नींद नहीं आती, तो क्या होगा? बीमारियां बढ़ जाएंगी, बीमारियां आ जाएंगी। यानी अपने हेल्थ को आपने इसमें डाल दिया। ये 10 चीजें: लूटना, चोरी करना, देश को बेचना, रिश्वत लेना, ब्लैक मार्केटिंग करना, मिसलीड करना, किसी को धोखा देना। ओके, ये सारी चीजों के बदले में आपको ये मिला। अगर आप पकड़े भी जाते हो, यू गो टू द जेल, आप जेल में जाओगे। उससे क्या होगा? जो आपकी रेपुटेशन होगी वो मिट्टी में मिल जाएगी। आपकी आजादी, या मीन्स जेल में आपकी आजादी कीमती थी ना, उसकी वैल्यू जो मीन्स ये कीमती चीजें देकर
ये कीमती चीजें देकर आप क्या ले रहे हो? सस्ती चीजें, पैसा ले रहे हो। कितने बिलियन, कितने बिलियन, ओके। और आपकी जो आजादी है वो तो हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते। आप अभी जेल में नहीं हो तो उसे काउंट भी नहीं किया जा सकता। आज आपकी जो प्रतिष्ठा है उसे काउंट भी नहीं किया जा सकता, इतनी कीमती है, अमूल्य। ओके, ऐसे ही आपकी लॉस ऑफ फैमिली हो गया, लॉस ऑफ हेल्थ है, ड्यू टू डिप्रेशन में आ गए। ओके, इस वजह से चाहे जेल में हो चाहे जेल में नहीं हो, आपको तो स्ट्रेस और डिप्रेशन के मरीज बन ही गए हो इसकी वजह से। अब इससे बाहर कैसे निकलें? तो ग्रो मनी विदाउट ग्रीड। पैसा हर कोई कमाना चाहता है, उसका सोल्यूशन क्या है? उस पैसे को बिना लालच से कैसे कमाया जाए, या उस लालच को कैसे खत्म किया जाए? पैसा भी आए और लालच ना हो, आपकी जेब पैसों से भर जाए। एवरीवन वांट प्रोस्पेरिटी, हर कोई खुशहाली चाहता है, पर लालच से तो वो कभी आती नहीं है। मैंने आपको बता दिया उसके साइड इफेक्ट्स। ओके, वो तो एक आपकी एडिक्शन बन गई है, पैसे के पीछे भागना। बट यहां क्या है? आपने धन कमाना है बिना लालच से। तो उसका मैंने एक सिंपल फार्मूला बनाया है, बहुत सिंपल सा फार्मूला। आज आपने अपने मूल्य को 100 गुना करना है। आज आपने अपने मूल्य को 100 गुना करना है। कैसे करना है? अपनी एबिलिटी को बढ़ा के, अपनी नॉलेज को बढ़ा के, अपनी वैल्यू को बढ़ा के, वैल्यू को बढ़ाते हुए। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, अज्ञान खत्म होता जाएगा, आपका मूल्य बढ़ता जाएगा। वही नॉलेज आपने दूसरों को देनी है तो उसके बदले वो आपको धन देगा। कोई व्यक्ति, अगर मैं अंधा हूं, मेरा सपोर्ट करता है, आई गिव एनीथिंग, कि मुझे वो रास्ता निकाल दे, वो मुझे आंख दे दे। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपने अपने पैसे के लालच को खत्म करना है तो यू गिव द प्रॉमिस कि मैं धीरे धीरे गोल बनाऊंगा, एक महीने का, एक साल का, एक 5 साल का, कि जो किताबें मैंने नहीं रीड की उनको पढ़ूंगा। जो मैं अभी तक सीखा नहीं हूं वो चीजें सीखूंगा। 2 चीजें मैंने बहुत क्लियर कह दी यहां, 1 इज रीडिंग, सेकंड इज लर्निंग। ओके, कुछ पढ़ना, कुछ सीखना, ओके, यही चीजें होती हैं। तो उससे जो भी धन आएगा उसे लालच नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी एबिलिटी है, उसकी योग्यता है। जैसे कि कोई पायलट आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है, तो उस पायलट की जो सैलरी मिलती है वो उसकी योग्यता है, उसने कोई लालच नहीं किया। ही हैज एबिलिटी टू गाइड, टू ड्राइव द एरोप्लेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो इस तरह से आप भी योग्य हो सकते हो, क्यों नहीं आप पायलट बन जाते। ओके, तो मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं कि मैंने इस प्रोफेशन में कैसे धन को कमाया बिना लालच से। देखिए, 2005 से मैं हम सबको कहता हूं, मैंने ये काम शुरू किया था। अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया था, स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल। तो उससे पहले कुछ नॉलेज थी मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने फ्री नेचुरोपैथी और योग सर्विस दी अपनी सिटी में। जो भी मेरी सिटी में जानते हैं, मैं उन लोगों को आपको दिखा सकता हूं जिनको मैंने फ्री योग कराया था। उनको बकायदा एक मैंने नॉन स्टॉप योग कराया था। उन लोगों के नाम तो मुझे याद नहीं, बट आई नाउ देयर फेस एंड उनका घर का एड्रेस भी मुझे पता है। ओके, तो 2005 के सेकंड महीने में मैंने 50 रुपए फीस लगा दी थी अपनी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट देने की। फुल ट्रीटमेंट दूंगा, सिर्फ 50 रुपए लूंगा। ओके, वो भी मेरे भाई ने कहा था कि भैया तुम कुछ लिया कर, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 50 रुपए बहुत है, इनफ। अब 2005 से लेकर 2016 11 साल आई स्टडी माई सेल्फ नेचुरोपैथी, साइकोलॉजी, थ्रू बुक्स, थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस। तो इन 11 सालों में मैंने यही काम किया। कहां से? 2005 से 2016 से। 2016 के लास्ट में मेरा फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट चैनल बना था, स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल,
जहां से मैंने नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट 2016 में जो मेरी फीस थी पर पेशेंट का फुल ट्रीटमेंट 1000 और उसके बाद 2016 के बाद 2017 में एक साल 1000 ही था। 2017 में मैंने फीस बढ़ाई थी पर पेशेंट का फुल पर्सनल ट्रीटमेंट वो 2000 थी। ओके, और उसके बाद 2017 से 2018 तक वो ही फीस रही थी। कितने? 2018 में मैंने जो फीस ली थी वो थी 4000 पर पेशेंट, मीन्स यानी डबल किया। वो क्यों किया? अपनी नॉलेज को बढ़ाया, अपनी एबिलिटी को बढ़ाया। जब मैं योग हो गया मुझे लगा कि आई कैन टेक ए फीस एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस। तो मैंने 2018 में 4000 पर पेशेंट से फीस ली। उसके बाद 2019 से 2020 तक 2 साल, 2019 से 20 यानी 2019 पूरा, 2020 पूरा, यह 6000 पर पेशेंट से लिया। और मेरे पास इसका पूरा प्रूफ है कि 2 साल मैंने 6000 पर पेशेंट फुल पर्सनल ट्रीटमेंट लिया है। जिन्होंने भी मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लिया है उन्होंने 6000 पेमेंट मुझे दी थी। ओके, इसका एक एक कागज इसमें सबूत है। ओके, उसके बाद आई इंक्रीज माई एबिलिटी, कुछ नॉलेज और मैंने इंक्रीज की, उसकी वैल्यूज जो पेशेंट को देनी वो इंक्रीज की। और 2021 में मेरे पास फर्स्ट पेशेंट आया था, 10,000 उसकी फीस थी। ओके, तो पूरा 2021 में लगभग मैंने 10,000 फीस ही रखी, 10,000। और अब आ गया, एक साल बीत गया, कुछ और नॉलेज बढ़ाई, कुछ और वैल्यू बढ़ाई। अभी यह जो फीस है 15,000, 5,000 बढ़ाई। ओके, तो 5,000 और फीस बढ़ गई। उसके बाद भी मेरे पास आज 2022 में 15,000 का भी पेशेंट आया। तो आप देख रहे हो मेरे पास टोटल एट ए टाइम एक्सपीरियंस है 17 इयर्स। एंड 17 इयर्स में मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, यू इंक्रीज योर एबिलिटी विद योर नॉलेज। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, कुछ सीखो, कुछ बुक्स स्टडी करो। इफ यू नॉट अर्न द मनी, यू लर्न द फ्रॉम बुक्स। ओके, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। पैसा कमाना, पैसा बढ़ाना लालच नहीं है। पैसे के पीछे शॉर्टकट काटना कि मैं कहीं लूट लूं, कहीं ठगी मार लूं, कोई लालच कर लूं, देश को बेच दूं, तो वो क्या हो जाता है? लालच हो जाता है। उससे सिर्फ डिप्रेशन होता है। और इन 16 और 17 सालों में, अगर आज मेरी उम्र 42 है, आई हैव विदाउट एनी डिसीज, आई एम विदाउट एनी डिप्रेशन, विदाउट एनी स्ट्रेस, क्योंकि ईमानदारी से कमाया। आई इंक्रीज माई वैल्यू। ओके, जब आप वैल्यू देके करोगे, आप होनेस्ट होके किसी के साथ डील करते हो, तो वो परमपिता परमात्मा आपको दिखता है। ओके, तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। आप अपने फील्ड में कोई पर्सनल ट्रेनिंग, कोई सामान को बेचना कर सकते हो, जिससे आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपको डर नहीं होगा कि कोई मेरे को कैन कैप्चर। ओके, जितनी मर्जी दौलत कमा लीजिए, आप हमेशा भागते रहोगे। कहीं 10 बंदे मुझे देखता ना ले कि मैंने 20 लाख ये जो ब्लैक मनी थी इसको व्हाइट कर दिया, या 50 लाख जो ब्लैक मनी थी इसको व्हाइट कर दिया। अब वो मेरे पीछे लगे हुए हैं, वो इनकम टैक्स वाले, वो जीएसटी वाले। ओके, तो जब आप टोटली कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो ये है बेस्ट तरीका। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने अज्ञान को खत्म कीजिए, तो आपका मूल्य बढ़ता जाएगा। बढ़ाएगा कौन? जब आपको कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जब मैं 50,000 2005 में कमाता था, तो मेरे में एबिलिटी नहीं थी किसी से 15,000 लेने की। जब मैं 2016 में फर्स्ट में यूट्यूब आया था, मेरे में एबिलिटी नहीं थी 15,000 लेने की। ओके, तो एबिलिटी तब बढ़ती है जब आप नॉलेज लेते हो, अपने आप को सुधारते हो, यू इंप्रूव योर सेल्फ, यू इंक्रीज योर एबिलिटी, अपनी मिस्टेक को खत्म करते हो। तो ऐसा हो सकता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक सिंपल सा फार्मूला है, लालच से अगर हमने जीत प्राप्त करनी है तो हमें फोकस करना होगा अपनी नॉलेज को बढ़ाने पर।
जब आपको महसूस होता है, आप में कॉन्फिडेंस होता है, मुझे उतनी नॉलेज है कि मैं इसका इतना प्राइस फिक्स कर सकता हूं, तब आप प्राइस फिक्स कर सकते हो। कोई आपको यह नहीं करेगा कि आप लालची हो। ओके, आप उनको साफ कह सकते हो, उनकी बातों को काट सकते हो कि इट्स वैल्यू। अगर आज मैं कहता हूं तो वो जो पिछला एक्सपीरियंस था 70 इयर्स मेरा इसके साथ लगा हुआ है कि मैं एक पेशेंट से 15,000 फीस लेता हूं। ओके, और किसी टाइम मैं एक पेशेंट से 50 रुपए फीस लेता था, वो 2005 की बात है। ओके, अभी 2017 हो गया, 2022 हो गया। ओके, तो इस तरह अगर मैं आगे भी ऐसे करता रहूं, अपनी नॉलेज को बढ़ाता रहूं, तो धन बढ़ाने से उसको लालची नहीं कहेंगे। आप बिना लालच के अपने धन को बढ़ा सकते हो। ओके, तो ऐसा ही होना चाहिए। अपनी लाइफ को समर्पित कर दीजिए, 100% सरेंडर टू गेटिंग ए नॉलेज। अच्छी नॉलेज, जब आपके पास अच्छी नॉलेज आ जाएगी, अच्छी बुक्स रीड कीजिए। मैंने कुछ हैबिट बनाया है, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आई रीड 10 बुक्स इन ए 1 मंथ। मैंने 10 किताबें एक महीने में, बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा, मैंने पढ़ी। आप भी रीड कीजिए एक महीने में 10 किताबें, आपकी एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, एंड अप्रिशिएट अदर्स, ठीक है, जो जिसने प्राप्त किया, एंड थैंकफुल। आज मेरे पास जो भी है मैं उसका धन्यवादी हूं। आज जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट दी, जिस पेशेंट ने भी सपोर्ट दी, जिस स्टूडेंट ने भी सपोर्ट दी, उन सबका धन्यवादी हूं। तो जब आप ऐसे कहते हो कि जो आपके पास है उसके लिए आप धन्यवादी हो, यू सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव। ओके, तो आपके मन का ग्रेड खत्म हो जाता है। विद योर ग्रेटिट्यूड, विद योर एप्रिशिएशन एंड विद फोकस ऑन द रीडिंग एंड लर्निंग। ओके, तो दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक तथा शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। अगर आपका कुछ साइकोलॉजिकल या फिजिकल डिसीज है, किसी भी तरह का, कि गुस्सा आपको कंट्रोल नहीं होता, आपकी लालच आपसे कंट्रोल नहीं होती, आपकी ईगो आपसे कंट्रोल नहीं होती, या कोई फिजिकल डिसीज, हर्निया है, आपको कोई और डिसीज है, एसिडिटी बनती है आपकी, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, जिसमें आप बुक अपॉइंटमेंट करोगे। देखिए अभी मैंने जो फीस रखी हुई है अपॉइंटमेंट की, मेरे को अपॉइंट करने की, वो भी है। मीन्स मैं किसी को भी पर्सनल ट्रीटमेंट तब दूंगा, सबसे पहले वो पेशेंट मेरे से रिक्वेस्ट करता है अपॉइंटमेंट के लिए। ओके, तो वो मुझे ये चेक करना होता है कि पेशेंट जेन्युइन है कि नहीं है। ओके, क्या वो वाकई इंटरेस्टेड है, कि वैल्यू ऑफ माय टाइम। तो कुछ छोटी सी फीस है, वो आप पे कर देना। उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट होगा, मैं आपसे बात करूंगा और आपको प्रोसेस पूरा बताऊंगा कि कैसे बिना मेडिसिन से, बिना सर्जरी से हम ठीक हो सकते हैं। क्योंकि मेरा एम एक ही है कि पूरे वर्ल्ड में विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी जितना भी फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिसीज है उसको ठीक करना है। ओके, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सुन लीजिए उससे पहले कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है जहां आपने अपॉइंटमेंट बुकिंग करनी है वो है 93 562 34 925 9356234925। अगर इंडिया से बाहर हो तो +91 लगा दीजिए। आप सब ने इस वीडियो देखा, एक बार फिर आप सबका इस दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।